प्रिय भाई और बहनों, जय मसीह। मेरे दोस्त, आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि नर्क क्या है। आज हम लोग इस वीडियो में नर्क के विषय में जानेंगे कि नर्क के विषय में बाइबल क्या बताती है। मेरे दोस्त, इसे मैंने 3 भागों में डिवाइड किया है। पहला, नर्क क्या है और कैसा है। दूसरा, नर्क में कौन प्रवेश करेगा, कौन नहीं प्रवेश करेगा। और तीसरा, क्या मसीही लोग नर्क में प्रवेश करेंगे, क्या मसीही लोग नर्क में डाल दिए जाएंगे। मेरे दोस्त, मैंने 3 भागों में डिवाइड किया है। मेरे दोस्त देखिए, कुछ इस प्रकार है ना कि स्वर्ग का तुलना में नर्क में अधिक लोग प्रवेश करते हैं। उस बात को समझने के लिए हम लोगों को मत्ती रचित सुसमाचार 7 का 13 से लेकर 14 तक देखना पड़ेगा। तो मत्ती रचित सुसमाचार 7 का 13 से 14 क्या कहता है। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, वह बहुत से लोग हैं जो उस पर प्रवेश करते हैं। जो सरल है उसमें बहुत से लोग प्रवेश करते हैं, जो चौड़ा मार्ग है वहां पे बहुत से लोग प्रवेश करते हैं। आगे क्या कहता है, क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। क्या कहता है, जो सकेत फाटक है ना वो कठिन है, लेकिन बहुत से कम लोग ही उसे पाते हैं, उसमें प्रवेश करते हैं। मेरे दोस्त, इस दुनिया में इतने सारे जो लोग हैं, इतने बिलियनों में जो संख्या है, हर एक व्यक्ति स्वर्ग लोक में तो प्रवेश नहीं करेगा। मेरे दोस्त, स्वर्ग लोक में बहुत ही कम प्रवेश करेगा। बाइबल कहता है कि बहुत ही कम लोग स्वर्ग लोक तक पहुंच पाएंगे, क्योंकि बहुत ही कम लोग आज प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं, है ना। वरना हर एक धर्म में अलग अलग अपने देवी देवताओं को मानते हैं। बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो प्रभु को मानते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने कह दिया कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। जो प्रभु के ऊपर विश्वास करेगा ना मेरे दोस्त, वही स्वर्ग लोक में प्रवेश करेगा। वरना उससे ज्यादा तो अलग अलग धर्म है, अलग अलग एक्सेट्रा धर्म है। हर एक धर्म का व्यक्ति थोड़ी स्वर्ग लोक में प्रवेश करेगा। जो मसीह है, जो प्रभु को मानता है, वही स्वर्ग लोक में प्रवेश करेगा यीशु मसीह के द्वारा। मेरे दोस्त, प्रकाशित वाक्य 20 का 15 में कहता है, जिसका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखा है उस आग की झील में फेंक दिया जाएगा। मेरे दोस्त, जब हम लोग इस दुनिया में पैदा होते हैं ना, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तुम्हें तुम्हारे माँ के गर्भ से ही पहचान लिया। ठीक उसी तरह मेरे दोस्त, जब हम लोग इस दुनिया में पैदा होते हैं ना, प्रभु ने इस हमारा उत्पत्ति से पहले ही हमारा जीवन का पुस्तक में नाम लिख दिया है। लेकिन जो व्यक्ति का नाम जीवन के पुस्तक में लिखा नहीं होगा, और वो आग की झील में डाल दिया जाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि जिसका नाम जीवन के पुस्तक में लिखा नहीं होगा, उसे आग और गंधक के झील में डाल दिया जाएगा। मेरे दोस्त, लिखा है यहाँ पे, और जो लोग आग की उस झील में डाल दिए जाएंगे वे युगना युग तक तड़पते रहेंगे। युगना युग मतलब मेरे दोस्त, वो पीड़ा जो होता है ना, कभी खत्म नहीं होगा, वो युगना युग तक बना रहेगा। क्या रात, क्या दिन, क्या शाम, क्या सुबह, पीड़ा में तपते रहो, तपते रहो, तपते रहो। नर्क एक ऐसा जगह है मेरे दोस्त। मार्कुस क्या कहता है, मार्कुस में लिखा हुआ है मेरे दोस्त, मार्कुस में लिखा हुआ है, मार्कुस 9 का 48, जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती, क्योंकि हर एक जन को आग से नमकीन किया जाएगा। क्या कहता है मार्कुस में, जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। नर्क एक ऐसा जगह है मेरे दोस्त, जहां कीड़ा मरता भी नहीं है और आग नहीं बुझता। सोचो, वहां एक इंसान को फेंक दिया जाएगा ना, थोड़ा कल्पना कीजिए अपने मन में कि वहां पे एक इंसान को फेंक दिया जाएगा तो उसका क्या हाल होगा। आग से जलता रहेगा और कीड़ा सब उसको काटते रहेंगे। कितना ही दर्दनाक है। लेकिन वचन कहता है, जो उस झील में डाल दिए जाएंगे ना, वो युगना युग तक उसी पीड़ा को सहना पड़ेगा। युगना युग तक वो पीड़ा वह उठाते रहेंगे, सहते रहेंगे, और वे तड़पते रहेंगे। वो भी कभी खत्म नहीं होगा, युगना युग तक। मेरे दोस्त, अब सवाल है, कौन उस झील में प्रवेश करेगा। देखिए मेरे दोस्त, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, प्रकाशित वाक्य 20 का 10 में लिखा हुआ है, और उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यद्वक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा, और वे रात दिन युगना युग पीड़ा में तपते रहेंगे। किसको? जो भरमाने वाला शैतान है। लेकिन मेरे दोस्त, अंत के समय में कुछ इस प्रकार कहा जाता है, बाइबल कुछ इस प्रकार कहता है कि एक शैतान 1000 वर्ष राज्य का समय होगा तो उसे अथाह कुंड में डाल दिया जाएगा, और वो शैतान को 1000 वर्ष राज्य के बाद छोड़ दिया जाएगा, और वह शैतान जाति जाति के लोगों को भरमाएगा। क्या कहता है? भरमाने वाला शैतान, जो वहां पे वो झूठा भविष्यद्वक्ता है और वह पशु है, उस अथाह कुंड में, उस महाझील में, उस आग और गंधक के झील में डाल दिया जाएगा उस शैतान को। और जो शैतान उन लोगों को भरमाता है,
कहता है उन लोगों का गिनती होगा समुद्र के बालू के बराबर, उतने लोगों को उस आग और गंधक के झील में डाल दिया जाएगा। उस शैतान को भी डाल दिया जाएगा जो भरमाता है, और जो भरमाए गए हैं, जो लोग भरमाए गए हैं, उन लोगों को भी वहां डाल दिया जाएगा। मेरे दोस्त, जो प्रभु को नहीं मानते हैं, जिसका नाम जीवन के पुस्तक में लिखा हुआ नहीं है, जो प्रभु के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, उन्हें आग और गंधक के झील में डाल दिया जाएगा। देखिए मेरे दोस्त, बहुत ही एक सरल सा भाषा में मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, बहुत से लोग नहीं मानते हैं कि परमेश्वर भी है, परमेश्वर नाम का भी कोई चीज है, प्रभु भी कोई है, और लोग नहीं मानते हैं। बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो प्रभु के साथ वे लोग रहना नहीं चाहते हैं। तो परमेश्वर उनके लिए एक अलग स्थान तैयार किया है जिसका नाम है नर्क। उस आग और गंधक का झील उनके लिए तैयार किया है। लेकिन हम मसीही लोगों को परमेश्वर ने चुन लिया है। हम लोग प्रभु के साथ रहना चाहते हैं, प्रभु हमें चुन लिया है, हमें अपने साथ स्वर्ग लोक में ले जाएगा। लेकिन जो लोग प्रभु के साथ नहीं रहना चाहते हैं, जो लोग प्रभु से घृणा रखते हैं, उनके लिए अलग स्थान तैयार किया है। यदि तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते तो तुम्हारा आत्मा को तो रखना पड़ेगा ना कहीं, तो उसके लिए नर्क बनाया है, जहाँ पे पीड़ा ही पीड़ा है, युगना युग तक। अब मेरे दोस्त, ये सवाल है, क्या मसीही लोग नर्क में जाएंगे? क्या मसीही लोगों को नर्क में डाल दिया जाएगा? तो मेरे दोस्त, यहाँ पे वचन में लिखा हुआ है। वचन में क्या लिखा है देखते हैं। वचन में लिखता है मत्ती 16:18 में यीशु मसीह क्या कहते हैं। मत्ती 16:18 में यीशु मसीह पतरस को कहते हैं, और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। क्या कहता है? तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और उस पर अधोलोक के फाटक प्रबल ना होंगे। मेरे दोस्त, हम लोग जो मसीही लोग हैं ना, हम लोग प्रभु का कलीसिया है, एक कलीसिया है हम लोग प्रभु का। तो हम लोग के ऊपर वो अधोलोक का फाटक जो भी है ना, प्रबल नहीं होगा। एक कलीसिया बनाया है हम लोगों को, और वचन कह दिया, यीशु मसीह ने कह दिया कि तुम लोगों के ऊपर कोई अधोलोक का फाटक प्रबल नहीं होगा। चाहे वो कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, हम लोगों के ऊपर वो अधोलोक का फाटक प्रबल नहीं होगा। मेरे दोस्त देखिए, प्रकाशित वाक्य का पुस्तक कहता है ना, जो लोग दोबारा जन्म ले चुका है ना, वो लोग दूसरी मृत्यु को नहीं देखेंगे। दूसरी मृत्यु अर्थात आग और गंधक का झील, नरक। मेरे दोस्त, वचन कहता है, प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है कि जो लोग दोबारा जन्म ले चुके हैं वो लोग दूसरी मृत्यु को नहीं देखेंगे। मेरे दोस्त, हम लोग दोबारा जन्म ले चुके हैं। पता है कैसे? क्योंकि हम लोग जब संसार में थे तो संसारिक थे, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह को पा लिए ना, हम लोग नए सिरे से जन्म ले लिए। हम लोग का एक नया जन्म हुआ। हालेलुया। मेरे दोस्त, ईसाई नरक में नहीं जाते। ईसाई से मेरा मतलब उन लोगों से है जिन्होंने उद्धार के लिए, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप के लिए यीशु मसीह में अपना विश्वास रखा है। ऐसे बहुत से लोग होंगे जो परमेश्वर को प्रभावित करने और परमेश्वर के राज्य में अपना रास्ता कमाने के लिए अपने कामों पर भरोसा करते हैं। धन्यवाद हो प्रभु का, धन्यवाद दीजिए परमेश्वर का कि आपको मसीही जीवन में परमेश्वर ने चुन लिया, वरना आग और गंधक का झील तो रखा ही है। धन्यवाद हो परमेश्वर का कि उसने अपने साथ रखने के लिए, अपने स्वर्ग राज्य में ले जाने के लिए हमें चुन लिया। हालेलुया। और प्रार्थना करना है मेरे दोस्त, दूसरों के बारे में, जो लोग प्रभु को नहीं जानते वे लोग भी अपना मन को फिराए और प्रभु को अपना ले। आशा करता हूं मेरे दोस्त, इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो प्रभु को धन्यवाद दीजिए, और आप अपने लिए और अपने परिवारों के लिए और दूसरों के लिए प्रार्थना कीजिए, और अपने परिवारों का आशीष का कारण बने। चलिए मेरे दोस्त, प्रभु परमेश्वर आपको संभाले और आशीष दे। आमीन।